आप सबों का बहुत बहुत वेलकम मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम जेडआर में। मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी उसी के हिसाब से आज 4 तारीख को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें आप लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और अगर कोई ऐसा है जो अप्लाई करना चाहते हैं, उसको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, तो उस तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए हमको गूगल में जाना है। गूगल में जाके वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से जो वेबसाइट आएगा, यह वेबसाइट है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसमें जाके आपको क्लिक करना है। इसमें जो इंटरफेस आएगा उस इंटरफेस में यहाँ देखिए होम, उसके बाद अबाउट अस, ऑफिस डेस्क, नोटिस, एक्ट एंड रूल्स, आरटीआई, इम्पोर्टेंट लिंक्स। ये इम्पोर्टेंट लिंक्स जो है इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 2 ईयर डीएलएड कोर्स रेगुलर मोड फॉर द सेशन 2025 एंड 2027। इसमें जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फॉर्म आता है इस फॉर्म को फिलअप करना है। टोटली इसमें जो जो चीज़ लगेगा हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा और इसको फिलअप करना है। फिलअप करके ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर फी पेमेंट होगा और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फिनिश होगा। तो सबसे पहले यहाँ एप्लीकेंट नेम से मुराद होता है एप्लीकेंट नेम का माने होता है जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसका नाम। एप्लीकेंट नेम के बाद एप्लीकेंट्स मदर्स नेम, यानी एप्लीकेंट का जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम। उसके बाद उनका माँ का नाम। उसके बाद उनके फादर्स का नाम। उसके बाद गार्जियंस नेम। गार्जियंस नेम में कोई किसी का भी नाम आ सकता है। गार्जियंस में आपका जो भी गार्जियंस है, अगर आपका माँ है तो आपकी माँ है तो आपकी माँ, आपके अब्बू है तो अब्बू। उसके बाद और गार्जियंस में आपका भैया है तो भाई या बहन, चाचा, जो भी है गार्जियन में यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में जाके अगर आप बॉयज़ है तो मेल, अगर गर्ल्स है तो फीमेल्स। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ कैलेंडर में जाना होगा। कैलेंडर में जाके आप सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मंथ में जाइए। मंथ सेलेक्ट करने के बाद दे कीजिए, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर यहाँ सेलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी में जनरल, यानी जनरल सब होता है। उसके बाद अगर किसी का सर्टिफिकेट ईबीएस ईडब्ल्यूएस का है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, वोकेशनल है। अगर अनरिजर्व या जनरल से आप बिलोंग करते हो तो जनरल दीजिए। आपका अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ओबीसी दीजिए। अगर एसटी है तो एसटी दीजिए। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस जो है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है बस। उसके बाद यहाँ आपका एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी आपको जो यहाँ पुट करेंगे उसमें आपको अपडेट यानी मैसेज आता रहेगा। उस मैसेज से आपको अपडेट होने के लिए उसमें ज़रूरी है कि आपका पर्सनल ईमेल आईडी हो जिससे आपको मैसेज आए और आप उस चीज़ से आप बाखबर रहे, हमेशा अपडेट रहें कि आपका सिलेक्शन, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया, किस कॉलेज में आया। इस तमाम चीज़ों के लिए एक पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। मोबाइल नंबर भी पर्सनल होना चाहिए जिसमें आपका मैसेज आएगा। और ये मोबाइल नंबर सेम भी दे सकते हैं व्हाट्सअप जिसमें चलता है। और उसके बाद यहाँ आधार नंबर देना होगा, कैंडिडेट का आधार नंबर। आधार कार्ड जिसके पास है तो आधार नंबर दे, या आधार नंबर दे के उसके बाद यहाँ आपका रिलीजियस सेलेक्ट करना है। आप जिस भी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ जो सेलेक्ट एप्लीकेंट टाइप है इसमें है एक्स सर्विसमैन। उसके बाद इन सर्विस, नन। इन सर्विस का मतलब होता है कि जो अभी प्रेजेंट में सर्विस कर रहा है और वो डीएलएड करना चाहते हैं तो उसको इन सर्विस देना होगा। और एक्स सर्विस का मतलब होता है कि सर्विस वो करते थे अभी नहीं कर रहा है, पहले किए हैं पर अभी नहीं कर रहा है। और जो सर्विस
करते भी नहीं है और अभी किया भी नहीं है उसको नॉन में देना होगा। तो जो कैंडिडेट अभी 12 करके डायरेक्ट डीएलएड करना चाहते हैं, आमतौर पर सर्विस नहीं करते हैं, हाँ, तो उसको नन में देना पड़ेगा, तो मैक्सिमम नन में जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम देना होगा। सेलेक्ट कीजिए, यहाँ आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका नाम दे दीजिए। आप अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो वेस्ट बंगाल का नाम लिखिए और यहाँ पुट कर दीजिए। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद पिन कोड तो सबको पता है। पोस्टल एड्रेस से मुराद ये है कि आप अपना एड्रेस लिखें जिसमें अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आए या कोई कुछ आपका एडमिट आता है या कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है, जो कुछ भी हो, तो आपका पोस्ट के जरिए आए तो आप उस एड्रेस को उस तरह से दें कि आपके पोस्ट के जरिए आपके घर तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन HS प्लस 10+2 वर इक्विवेलेंट। इसमें सबसे पहले आप जो IA या ISC किए हैं तो कहाँ से किए हैं, इंस्टीट्यूट नेम, यानी आप किस स्कूल से किस कॉलेज से किए हैं उसका नाम देना होगा। किस यूनिवर्सिटी, किस स्कूल, किस कॉलेज से किए हैं। जिस भी स्कूल से किए हैं तो स्कूल का नाम दीजिए। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपका क्या है। फर्स्ट लैंग्वेज में अगर आप वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से किए हैं, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसमें 5 सब्जेक्ट होता है और उसमें एक फर्स्ट एंड सेकंड 2 लैंग्वेज होता है। फर्स्ट लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, चाहे बंगला हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, और सेकंड लैंग्वेज जो है वो हमेशा यहाँ इंग्लिश ही होती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपका जो है, चाहे बंगला हो, चाहे उर्दू, हिंदी, जो भी है यहाँ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपका सेकंड लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश ही है, जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से पास किए हैं उसका सेकंड हमेशा इंग्लिश ही है। उसके बाद टोटल लैंग्वेज में फुल मार्क्स कितना है, तो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी में जितने भी कैंडिडेट वेस्ट काउंसिल से जुड़े हैं तो उसमें जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी जितने भी पेपर होता है तमाम 100 का ही होता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज भी 100 और सेकंड लैंग्वेज भी 100 का आएगा। उसके बाद आप HS का ये बोर्ड दे दिया कि HS। उसके बाद यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप बोर्ड में जाके वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अगर आप इस बोर्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप अदरवाइज दूसरा बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो दूसरा बोर्ड का नाम देना होगा। उसके बाद अदर्स का देना होगा। अगर यहाँ बोर्ड आपका नहीं है तो यहाँ जो अदर्स का ऑप्शन आएगा वो देना होगा। तो उसके बाद यहाँ ईयर ऑफ पासिंग, आप जिस साल पास किए हैं, 2025 में पास किए हैं, 24 में पास किए हैं या 10-12 में पास किया है, तो यहाँ ईयर ऑफ पासिंग यानी किस साल आप पास किए वो देना होगा। आपका रिजल्ट कब आया है वो फिल करना होगा। उसके बाद फुल मार्क में आपका हम लोग का जो ये बोर्ड है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी, इसमें ये 500 मार्क का होता है, ये इसमें फुल मार्क 500 है। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज में 100 का होता है। तो यहाँ है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 5 इंक्लूडिंग EVS यानी एनवायरमेंट साइंस। तो ये जो ऑब्टेन 5 है इसमें फर्स्ट लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पेपर में आपका 100 में कितना आया है ये देना होगा। 100 में आपका जितना है यहाँ दे दीजिए। उसके बाद फिर इंग्लिश में आपका कितना आया है ये दे दीजिए। उसके बाद इधर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड के बाद 3 सब्जेक्ट जो होता है ये सब का अलग अलग हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का हिस्ट्री, किसी का पॉल साइंस, किसी का इन्वायरमेंट। तो यहाँ आपका 3 सब्जेक्ट का जो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट है जैसे वो तीनों यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिकली ऑब्टेन मार्क आ जाएगा और परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद ये जो हायर क्वालिफिकेशन है इसमें अगर आप 12 पास हैं तो आपको ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ग्रेजुएशन करके उसके बाद वो डीएलएड करना चाहते हैं तो उसको देना होगा। कोई MA करके, मास्टर्स करके अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो उसको फिलअप करना होगा। और यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इंस्टीट्यूट विल बी पब्लिटेड एज पर योर फर्स्ट लैंग्वेज। अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको अभी इस चीज़ का नॉलेज है कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहता हूँ वो मेरा मीडियम, जो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है वही उसी का मीडियम है। अगर मेरा फर्स्ट लैंग्वेज बांग्ला है तो आपका जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो बांग्ला मीडियम होना चाहिए। आपका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है तो आपका जो इंस्टीट्यूट का मीडियम होना चाहिए उर्दू मीडियम इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो वो किस तरह से पता किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमको अगर इंस्टीट्यूट के बारे में पता है तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको पता है कि यहाँ गवर्नमेंट है और बांग्ला में बहुत सारा ये है, उत्तर दिनाजपुर में गवर्नमेंट कॉलेज या सेल्फ गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें यहाँ हम लोगों का
बहुत सारे ये है इंस्टीट्यूट है और इस मीडियम से है, तो उसमें आसानी से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि मैं जो जिस मीडियम से बिलोंग करता हूँ, मेरा जो फर्स्ट लैंग्वेज है उससे मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे पहले एक एक करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको चेक करना होगा। एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पहले गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है कि गवर्नमेंट में देखते हैं, फिर प्राइवेट में देख सकते हैं। पहले गवर्नमेंट में एक बार आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ आ जाएगा। यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा और वो मीडियम भी यहाँ लिखा रहेगा। तो इसी तरह से वो आप एक एक करके तमाम डिस्ट्रिक्ट में आपको चेक करना होगा। या आप फिर ये कर सकते हैं कि मेरा जिस डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे, जहां आप अपनी चॉइस के मुताबिक आपको पता है अगर, तो डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम देके, इंस्टीट्यूट का नाम देके। उसके बाद फिर आते हैं अपलोड एंड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ आपको क्या क्या अपलोड करना है। एप्लीकेंट्स फ़ोटो, यानी जिस कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं उसका फ़ोटो लगेगा, एक छोटा सा फ़ोटो लगेगा। ये पासपोर्ट साइज, जिसको मोबाइल में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसको साइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ लिख दिया है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 200 KB, यानी 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। 200 KB से कम 100 150 इस तरह से कुछ कर लीजिए। तो अगर आप 200 KB से कम करना चाहते हैं और तो उसके लिए एक रीसाइज एप्लीकेशन होता है, मोबाइल में आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाके रीसाइज एप्लीकेशन। उसमें जाके आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि किस तरह से फ़ोटो को रिसाइज किया जाता है। 2 मिनट का काम है, उसको देख के आप फ़ोटो को रिसाइज करके यहाँ आराम से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर, तो सिग्नेचर को भी उसी तरह से अपलोड कर सकते हैं। आपका सिग्नेचर लगेगा, यानी कैंडिडेट का सिग्नेचर। उसके बाद माध्यमिक इक्विवेलेंट DOB प्रूफ, यानी आपका माध्यमिक का एडमिट अक्सर यूज़ करते हैं डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए कि मेरा डेट अभी कितना है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट मोस्टली स्टूडेंट का नहीं होता है, इसीलिए माध्यमिक का एडमिट कार्ड को यूज़ किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद HS इक्विवेलेंट मार्कशीट, यानी आप IE या ISC जहाँ से किए हैं उसका मार्कशीट आपको यहाँ अपलोड करना है, वो भी फ़ोटो, वो भी साइज करके। उसके बाद आपका कोई अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी आपका अगर OBC है, ST है, तो ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपका नहीं है, आप जनरल से हैं, तो आपको यहाँ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन इन सर्विस, यानी अगर आप एक सर्विसमैन है, सर्विस कर चुके हैं या अभी सर्विस कर रहे हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट है आप PDF करके इसको यहाँ अपलोड करना होगा। सिर्फ यही PDF लगेगा, बाकी सबको PDF की ज़रूरत नहीं है, वो सब JPEG फाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम यहाँ आई हैव रीड एंड एग्री टू द डिक्लेरेशन, यहाँ में हम जाएंगे, यहाँ सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता रहेगा, फिर जाके आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद डायरेक्ट जाके और फिर पेमेंट करके आपका वो फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप इंतज़ार करें, जब मेरिट लिस्ट रेडी होगी उसके बाद आपका नाम आएगा और आ जाके आप एडमिशन लेंगे। तो इसीलिए तो इसी तरह से ये फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो आप सबों का बहुत थैंक यू, क्योंकि उस वक्त से मेरे वीडियो को फॉलो करने के लिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो को जहाँ तक हो शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट हो, कुछ चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट करें। अगर कमेंट में अगर कोई सलूशन नहीं मिलता है तो मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा, मैं कॉल करके बिल्कुल हर चीज़ का सलूशन यानी बता दूंगा। तो आइए इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें और फिर प्रमोट करें, चैनल को ज़रूर प्रमोट करें, हौसला अफजाई करें। थैंक यू।